हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं, रिलेशनशिप में हैं, क्या उनके साथ आपका रिलेशनशिप एक रियल कनेक्शन है, एक रियल लव है, एक रियल बॉन्ड आप शेयर करते हैं उनके साथ, या सिर्फ ये अट्रैक्शन है। ओके, लव है या लस्ट है, ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। क्या ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं, सच में आपके लिए फील करते हैं या नहीं। ओके, ये देखने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करेगा। एंड जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर करना है। कलेक्टिव रीडिंग है ये। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरे रीडिंग को देख सकें। ओके, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस ये। ओके, वेट अ सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। आप अपने पार्टनर का नाम मन ही मन ले लीजिए, उनके बारे में सोचिए, सो दैट हम एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। स्टे पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं वो जिस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं और जिस कनेक्शन में हैं, क्या वो कनेक्शन रियल है, क्या वो पर्सन सच्चे हैं, क्या उनके मन में ट्रू फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ वो फील करते हैं। The world, Five of Wands, Ten of Coins, Strength, and Nine of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सोर्ड्स। और कार्ड्स चाहिए मुझे, यहाँ से भी देख लेते हैं। फ्यूचर भी देखेंगे इस कनेक्शन में, क्या फ्यूचर होगा। द वर्ल्ड अगेन, फाइव ऑफ वैंड्स और यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, जस्टिस, टू ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। ओके, तो ये रिलेशनशिप रियल है या फिर एक इमेजिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं लस्ट। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कनेक्शन आप लोगों का जो है इस पर्सन के साथ, ये या तो 5 महीने पुराना है, 5 साल पुराना हो सकता है, 2 साल भी किसी के लिए हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है जो ज़ोडिएक साइन स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस, टॉरस, लिब्रा, लियो, एक्वेरियस, सेगिटेरियस। ये स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई दिए। जो इनिशियल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है ILN DGHST और R, ये इनिशियल हो सकते हैं। ओके, तो ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये पर्सन जो भी है ना, ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। और इनके लिए ये चीज़ ये अगर किसी कनेक्शन में आते भी हैं, पहले तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि पर्सन बहुत आसानी से किसी के साथ कनेक्शन में नहीं आते, किसी के बारे में ना तो ये बहुत ज़्यादा किसी पे इंटरेस्ट लेते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इनको लोगों के साथ होता है, बट ये रिलेशनशिप में बहुत इजीली नहीं आते क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। इन्होंने अपने आप को गार्ड करके रखा है, या तो इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें रिपीट हो सकती हैं क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी है 2 बार,
और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि इनके ना कुछ अपने ही नियम या कानून या फिर कुछ थॉट्स हैं इनके ऐसे, जो इन्होंने बना कर रखे हैं, एज्यूम कर रखा है पहले से कि ऐसा हो जाएगा अगर मैं रिलेशनशिप में आया या मैं आई। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है, ये जो बोलते हैं ये वो ही करते हैं, ऑथेंटिक रियल पर्सनैलिटी है। जस्टिस कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, 5 ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे बताता है कि ये पर्सन अगर आपके साथ गलत करेंगे तो आपसे ज़्यादा इन्हें हर्ट होगा। ये किसी को हर्ट करने वाली पर्सनालिटी नहीं है, किसी के साथ फ्लर्ट करने वाली पर्सनालिटी नहीं है, किसी के साथ टाइम पास करने वाली पर्सनालिटी मुझे ये नहीं दिखाई दे रही। ये मैच्योर पर्सन है, जो भी जिसको भी कमिटमेंट देते हैं उसे निभाते हैं, भले ही उसके साथ लड़ेंगे पर उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कितने लोगों से रेजोनेट करता है आई डोंट नो, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। ये पर्सन आपके पास आएंगे, फिर कुछ बात पे आपकी लड़ाई होगी, आर्ग्यूमेंट होंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, बट ये एक फाइनल कह सकते हैं ब्रेकअप आप लोगों के बीच में नहीं होता। या अगर आप लोग मैरिड हैं तो डिवोर्स आपका नहीं होता। अगर वहाँ तक बात जाती भी है तो या तो डिवाइन कुछ कर देते हैं या फिर आप या फिर ये पर्सन कुछ कर देते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना आप फील करते हो ना इस कनेक्शन के लिए, उतना ही ये पर्सन भी फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है, इट इज़ नॉट एन इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन नहीं है, लस्ट नहीं है, एक रियल कनेक्शन है जिसके लिए पर्सन लड़ना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं और आगे स्टैंड लेंगे भी। अगर हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन किसी और को चुन चुके हैं या किसी और को इन्होंने अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है, या आपके लिए इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं कर रखा है, कुछ सोचा नहीं है, तो आप गलत जा रहे हैं। ये पर्सन ऑलरेडी कुछ डिसीजन ले चुके हैं, इनको अब ये दिमाग में बिठा चुके हैं कि इन्हें आपके साथ में रहना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कार्ड्स मैंने सिर्फ आपके लिए, आप दोनों के लिए निकाले हैं, कोई थर्ड पार्टी किसी और के लिए नहीं निकाले। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन अब दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अगर ये अपनी फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, किसी भी इशू की वजह से ये पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या डिनायल पे रखा हुआ था, तो इन्हें ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन अब हो चुका है और अब ये लोगों के सामने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको जस्टिस देने का सोच रहे हैं, भले इसके लिए उन्हें दुनिया से लड़ना पड़े। द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि भले ही अब आपके साथ रहने के लिए इन्हें दूसरों के साथ फाइट करनी पड़े या आपके लिए स्टैंड लेना पड़े अपनी फैमिली के सामने या सोसाइटी के सामने, तो ये उससे डरने वाले नहीं हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिखाई देता है द मून, 9 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड मुझे बताते हैं और 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे भी है। तो दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे बताता है कि अगर आप इसके मन में जो बात है, जो ये फील करते हैं ये पर्सन, वो अगर आप जानना चाहते थे और ये पर्सन अभी तक कन्फेस नहीं कर रहे थे, डिसेप्शन था इस पर्सन के अंदर, ये सिर्फ सोचते थे, आपको बताते नहीं थे कि इन्होंने आगे अब फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रखा है या आप दोनों के कनेक्शन के बारे में क्या फील करते हैं। तो अगर ये पर्सन सिर्फ सोचते थे और आपको कुछ भी कन्फेस नहीं करते थे, आपसे कुछ बात नहीं करते थे इस टॉपिक पे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन बोलेंगे। अब ये बोलेंगे कि इन्हें क्या करना है, इन्हें फैमिली बनानी है आपके साथ, इन्हें एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन चाहिए, आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, ये आपके साथ एक नई मतलब लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर आप लोगों के बीच में कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट हुआ है तो अपॉलॉजी आप लोगों को मिलने वाली है। ये पर्सन अपनी मिस्टेक्स को लेकर अपॉलोजाइज़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि इसकी गलती है। ओके, इन्होंने बार बार आपको हर्ट किया है, आपकी कोई गलती नहीं है। ये चीज़ ये रियलाइज़ कर चुके हैं। और अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और अगर आप लोग चाहते हो कि पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, तो यस, आप से ये पर्सन माफ़ी भी मांगेंगे और आपसे ये फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ बात भी कर सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये पर्सन ना इनको आपके साथ एक सिक्योरिटी फील होती है, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके जो अच्छे कर्म है ना, उनकी वजह से आप ये आपके साथ है या आप इन्हें मिले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप ऐसा रहे, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहे। मतलब कि ये जानते हैं कि आप इन्हें अब इनकी पर्सनल लाइफ में भी टाइम देते हो, आप इनकी फैमिली के लिए भी इन्हें टाइम देते हो, आप हमेशा इनसे बहुत सारी चीज़ों की डिमांड नहीं करते। और ये चीज़ें ना, ये जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, ये पर्सन इसकी वजह से और ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं
आपकी तरफ, ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आपके साथ इन्होंने बोला होगा कि आपके साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर नहीं तो कहीं कुछ ऐसा इन्होंने बताया होगा कि ये कहीं पहाड़ों में जाना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, या फिर कोई एक स्पेसिफिक जगह जाना चाहते हैं आपके साथ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन के मन में लस्ट से लेकर रिलेटेड कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको उस चीज़ के लिए यूज़ करना है, उसके बाद आपको भूल जाना है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि पर्सन एक मैच्योर पर्सन है, एक मैच्योर इंसान है, और इनके लिए टाइम पास जैसी चीज़ें कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये एज में आपसे बड़े हो सकते हैं और इनके थॉट्स बहुत ही क्लियर रहते हैं। ये कंफ्यूज्ड रहने वाली पर्सनालिटी नहीं है और ना दूसरों को कंफ्यूज करने वाली पर्सनालिटी। और अगर इन केस ये कंफ्यूज कर रहे थे अभी तक, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे थे, रहना भी है, नहीं भी रहना, बात करनी भी है, नहीं भी करनी, तो ऐसे जो अगर ये सिग्नल्स आपको दे रहे थे, तो अब आगे आने वाले समय में ये पर्सन आपको क्लैरिटी भी देंगे। ओके, फ्यूचर देख लेते हैं इस कनेक्शन का। यूनिवर्स इस कनेक्शन का फ्यूचर बताइए। जो भी कार्ड आएगा उसे हम क्लैरिफाई भी करेंगे मेजर अरकाना से। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में है गाइस। आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, और आप में से कोई हो सकता है जो माता रानी का भक्त हो या उनकी पूजा उपासना करते हो, देवी के किसी भी स्वरूप की पूजा आप लोग करते हैं। और अगर किसी स्वरूप की पूजा भी नहीं करते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका बिलीफ है मदर यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, एनर्जीज़ पे, या हो सकता है इस पर्सन का भी बिलीफ हो, भगवान पे आपका भरोसा या श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। और उसी की वजह से ना यहाँ आपकी डेस्टिनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये डेस्टिनी आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगी दोबारा। आपको इस पर्सन के ऊपर डाउट करने की या इस कनेक्शन के ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन आपको आपके अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। ये कनेक्शन आपको आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा था, इसीलिए कनेक्शन आपको मिला है। सो डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना, वेट करना वर्थ इट है। ओके, Knight of Swords, 10 of Swords, Tower, Chariot, Hermit। 10 of Swords क्यों है यूनिवर्स? Magician, Tower कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 5 of Pentacles एंड 9 of Cups। ओके, तो देखिए, हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसी चीज़ें बोलें जो आपको थोड़ी सी हर्टफुल लग सकती है। ये इनसे अगर कम्युनिकेशन चाहते हो तो कम्युनिकेशन तो आएगा, बट ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें बोलने वाले हैं जैसे कि हो सकता है आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो जाए, शादी हो जाए फॉर एग्जांपल, बट ये पर्सन ऐसे कुछ चीज़ें बोलने वाले हैं कि अभी एग्ज़ाम्पल, ये है एग्ज़ाम्पल है, ओके, इसको सीरियसली नहीं लेना, कि अभी हाल फिलहाल में मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, और साथ ही साथ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता या छोड़ना चाहती हूँ, इसीलिए तुमको वेट करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक टाइम ये आपको देंगे कि आपको उतने टाइम तक वेट करना पड़ेगा। ये बात थोड़ी हो सकता है आपको हर्टफुल लगे, थोड़ा सा इसको लेकर आप दुखी हो जाओ, बट एज सच मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। टावर मोमेंट है, बहुत ही छोटा सा टावर मोमेंट, उसके बाद सक्सेस भी है। ये टावर मोमेंट आपकी विश फुलफिल करेगा। ओके, देखिए, हम यूनिवर्स से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, हम यूनिवर्स से मांगते हैं कि यूनिवर्स मेरा ये कनेक्शन जो इस पर्सन के साथ है ये स्टेबल हो जाए। हमने ये मांगा, उसको लेकर सरेंडर कर दिया, उसके बाद यूनिवर्स हमें किस रास्ते से अपनी मंजिल में पहुंचाती है ये हम उन्हें नहीं बता सकते। ओके, मैंने अगर यूनिवर्स से ये मांगा है कि मुझे एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा उसके जॉब, जब तक मैं जॉब करूं तब तक भी मुझे सिक्योरिटी मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, और जॉब करने के बाद भी मुझे पेंशन वगैरह ऐसी जॉब मिले, ऐसी जॉब मुझे चाहिए। यूनिवर्स से मैंने मांगी, अब यूनिवर्स मुझे वो रास्ते पे ले जा रहे हैं जहाँ से मुझे वो जॉब मिल सकती है, बट उस रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स, कितने हर्डल्स आएंगे, कितने चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे, कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स प्लान करेंगे। आपने अपना काम कर दिया, आपने विश मांग ली यूनिवर्स से, यूनिवर्स का काम है वो विश आपकी फुलफ़िल करना। अब वो यूनिवर्स आपकी विश किस तरीके से फुलफ़िल कर रहे हैं इस पे आपका बस नहीं चल सकता। यहाँ पे आपकी विश फुलफ़िल हो रही है, यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है, एट द एंड आप खुश हो रहे हैं। ओके, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है, सक्सेस मिल रही है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप खुश हो, अबंडेंट फील कर रहे हो, आप संतुष्ट भी हो रहे हो, बट
सामने अभी थोड़े से चैलेंजेस हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती है आपके लिए। तो अगर आपका सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये है कि आप जिस भी कनेक्शन में हो वो कनेक्शन रियल है, एक ट्रू लव है, लस्ट नहीं है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, जब ये टावर मोमेंट आप फेस करो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। पॉसिबिलिटी, रिचुअल्स, कुछ रिचुअल्स वगैरह फॉलो कीजिए, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिव अप्रोच रखिए चीज़ों को लेकर। जब हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है ना, तो हमें हमेशा ये सोचना होता है कि ये हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ इसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा होना लिखा है, डेस्टाइंड है। डेस्टिनी का कार्ड भी आया था आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपको यही सोचना है। रिचुअल्स का कार्ड बताता है कि अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने घर में प्लांट्स लगाइए, उनका ख्याल रखिए, उनकी सेवा कीजिए और बर्ड्स रखिए। बर्ड्स अगर हैं, पेट हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपना रूम साफ़ कीजिए। कुछ भी काम कर सकते हैं जिसके कारण आप बिज़ी रहें। सेल्फ, खुद पे फोकस कीजिए कि अगर ये पर्सन आपको बोलते हैं कि मुझे टाइम चाहिए या ऐसा कुछ, तो आपको उस टाइम पे अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस। आई होप कि फोकस, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ फोकस। उसकी वजह से आपके और आपके कनेक्शन में ग्रोथ आएगी। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।